लिम्फोमा कैंसर गले में गांठ, सूजन और खांसी को न करें नजरअंदाज। समय पर इलाज से मुमकिन है स्वस्थ होना। कैंसर शब्द सुनते ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन आज के दौर में कैंसर के कई प्रकारों का इलाज संभव हो चुका है, बशर्ते बीमारी को समय पर पहचान लिया जाए। लिम्फोमा कैंसर उन्हीं बीमारियों में से एक है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। अक्सर लोग गले में गांठ, लगातार सूजन या खांसी जैसी समस्याओं को हल्का समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही शुरुआती लक्षण लिम्फोमा की ओर इशारा हो सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि लिम्फोमा क्या है, इसके लक्षण, कारण, प्रकार, निदान और इलाज के विकल्प क्या है। लिम्फोमा कैंसर क्या है? लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो लिम्फोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिकाओं की एक किस्म से शुरू होता है। लिम्फोसाइट शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यह कैंसर लिम्फ नोड्स, तिल्ली, बोन मैरो और अन्य अंगों में विकसित हो सकता है। लिम्फोमा के प्रकार बहुत से हैं। उनमें प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोमा को मुख्यतः दो बड़े समूहों में बांटा गया है। हॉजकिंस लिम्फोमा, इसमें असामान्य कोशिकाओं को रीढ़ स्टर्नबर्ग कोशिकाएं कहा जाता है। यह अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, लेकिन इसका इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति में काफी सफल है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, यह अधिक सामान्य प्रकार है और कई उप प्रकारों में विभाजित होता है। इसकी तीव्रता और फैलने की गति अलग अलग हो सकती है। लिम्फोमा कैंसर के लक्षण। लिम्फोमा के शुरुआती लक्षण बहुत साधारण से हो सकते हैं, जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। इनमें शामिल हैं गले, बगल या जांघ के पास लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाना या गांठ बन जाना, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी, बुखार जो बार बार आता जाता है, रात को अत्यधिक पसीना आना, अचानक और बिना वजह वजन कम होना, लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा पर खुजली या लाल चकत्ते। ध्यान रहे कि गले या बगल में गांठ हमेशा कैंसर का संकेत नहीं होती, लेकिन अगर यह हफ्तों तक बनी रहे या बढ़ती जाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। लिम्फोमा के कारण और जोखिम कारक। लिम्फोमा का सटीक कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारक इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। HIV एड्स अंग प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं का उपयोग कुछ वायरस या बैक्टीरिया जैसे EBV, एप्स्टीन बार वायरस, HTLV1 और H. पाइलोरी। आनुवांशिक कारण। परिवार में कैंसर का इतिहास, बढ़ती उम्र, विशेषकर 60 वर्ष से अधिक आयु में, कैंसर उपचार का इतिहास, रेडिएशन या कीमोथेरेपी से गुजर चुके लोगों में खतरा बढ़ सकता है। लिम्फोमा का निदान कैसे होता है? यदि डॉक्टर को लिम्फोमा का संदेश हो तो कई तरह की जांचें की जाती है। शारीरिक परीक्षण, सूजे हुए लिम्फ नोड्स की जांच, बायोप्सी, गांठ या लिम्फ नोड का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से जांच, ब्लड टेस्ट, रक्त कोशिकाओं और उनकी गतिविधि की जांच, इमेजिंग टेस्ट, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन से कैंसर की स्टेज और फैलाव का पता लगाया जाता है। बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो में कैंसर कोशिकाओं की मौजूदगी जांची जाती है। लिम्फोमा कैंसर का इलाज। लिम्फोमा के इलाज का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कैंसर का प्रकार, स्टेज, रोगी की उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति। प्रमुख उपचार विकल्प इस प्रकार है। कीमोथेरेपी, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल, यह लिम्फोमा का सबसे सामान्य उपचार है। रेडिएशन थेरेपी, उच्च ऊर्जा किरणों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी, ऐसी दवाएं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती है। टारगेटेड थेरेपी, कैंसर कोशिकाओं में मौजूद विशेष प्रोटीन या जीन को निशाना बनाकर उनका विकास रोकना। बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, गंभीर मामलों में स्वास्थ्य स्टेम सेल्स को शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। समय पर पहचान क्यों जरूरी है? लिम्फोमा का इलाज संभव है, लेकिन इसकी सफलता दर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस स्टेज पर पहचाना गया। प्रारंभिक स्टेज में पहचान होने पर इलाज से पूरी तरह ठीक होना संभव है। उन्नत स्टेज में इलाज लंबा और जटिल हो सकता है। बचाव और जागरूकता। लिम्फोमा से बचाव के लिए कोई
पुख्ता उपाय नहीं है, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर जोखिम को कम किया जा सकता है। स्वस्थ और संतुलित आहार लेना, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना, संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता और टीकाकरण पर ध्यान देना, नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, खासकर अगर परिवार में कैंसर का इतिहास हो। निष्कर्ष, लिम्फोमा कैंसर को लेकर सबसे बड़ी चुनौती इसकी शुरुआती पहचान में है, क्योंकि इसके लक्षण साधारण लग सकते हैं। यदि आपको गले या शरीर के किसी हिस्सों में लगातार गांठ, सूजन, खांसी, थकान या वजन कम होने जैसे लक्षण दिखें, तो इन्हें हल्के में ना लें। सही समय पर जांच और उपचार से इस बीमारी को हराया जा सकता है और रोगी स्वस्थ जीवन जी सकता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.